इंसेंटिव पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम अपने इस चैनल पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ लेकर के आते हैं। अभी हम आपके लिए चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ को सॉल्व करने वाले हैं। अब आपका टाइम टेबल भी रिलीज़ हो रहा है, इसलिए हो गया है, इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएँ। शॉर्ट्स में मैंने क्लास 12th की टाइम टेबल को पोस्ट किया हुआ है, तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब किस डेट को है। सबसे पहले आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है, इसलिए आप अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए तो कर दें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जनवरी की बजाय पहले ही हम आपके लिए लास्ट ईयर के पूरे पेपर को सॉल्व कराएं, यानी लास्ट 3 to 5 ईयर के पूरे पेपर को हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। चैप्टर वाइज थोड़े दिन के लिए हम लोग रोक देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप देखिए और इसको सॉल्व करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंस रजिस्टिविटी ऑफ अ गुड कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको कंडक्टर की रजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, क्लियर। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये आपका कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर है, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और हमने इसको बाहर से पोटेंशियल दे रखा है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। मानते हैं जो हमने कंडक्टर लिया हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, L है, और इनकी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वह VD है, ठीक है। तो वी नो दैट VD इज इक्वल टू E अपॉन में m टाउ, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। वेयर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, या मास है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। नाउ यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है क्या बच्चा, E इज इक्वल टू -dV/dr, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो E इज इक्वल टू V/L, यहाँ पे हमको केवल मैग्नीट्यूड रखना है, नेगेटिव साइन नहीं, तो हम E की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिल जाएगा VD इज इक्वल टू E/m V/L इंटू टाउ, क्लियर। चलिए नाउ I इज इक्वल टू NEABD, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसका भी डेरिवेशन हम कराएंगे, जरूर कोई ना कोई क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर के बाद ही हम आपको PYQ देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस ये चैप्टर उठा लिए हैं तो हम इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करा देते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ होते हैं आपके, उसके बाद हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2023 से पहले स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी पुश कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो आपके लिए अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसे देखें, ठीक है। तो चलिए I इक्वल टू NEABD होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बच्चा, I इक्वल टू NEA। अब इस VD की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, क्या है, EV/ml इंटू में ये हो गया टाउ, क्लियर, इंटू में ये हो गया आपका टाउ, ठीक है, ये ब्रैकेट है। इसके बाद बच्चा आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, क्योंकि R इक्वल टू होता है V/I, ठीक है। तो अब यहाँ पे I की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, तो हो जाएगा बच्चा R इक्वल टू V/I, ठीक है, ओके। तो I की वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो ये ml ऊपर से आया, तो यहाँ रखते ही हैं, NE स्क्वायर हो जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ V/में ml अपॉन में बच्चा ml, ठीक है, ओके। तो अब ये बच्चा ऊपर चला जाएगा, ये देखिए V से V कट गया, ml ऊपर चला गया, तो ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, NE स्क्वायर A टाउ, ओके। नाउ अब हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं बच्चा R इक्वल टू होता है रो L/A, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रो L/A जहाँ पे वैल्यू होगी वहाँ हम R के रूप में इसको पुट कर सकते हैं, या R की जगह आप इसको रख दीजिए, तो R की जगह इसको रखेंगे तो रो L/A, ये R की जगह हो गया बच्चा, इक्वल टू आपका आया है ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। अब बेटा देखिए जो कट रहा है, अब इसमें से कुछ कट रहा है, हाँ, L/A से L/A कट गया, तो आपका आ गया रो इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, क्लियर। तो ये हो गया रजिस्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ
रिलैक्सेशन टाइम, हियर रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ। ठीक है बच्चा, तो ये आपका डेरिवेशन था जो कि पूछा था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। इस तरीके से आप यहाँ पे 2 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, तो इस पे और भी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कभी कभी आता है कि हाउ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो आप यहाँ से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज करेगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी वहाँ से इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, कि आप जो है किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करिए कि वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ये भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है। तो आप ये चीज़ दिखा देंगे और इसके बाद आप लिखेंगे कि अगर इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन टाउ डिक्रीज, एंड टाउ डिक्रीज देन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सो कंडक्टिविटी इंक्रीज, सॉरी रेजिस्टिविटी इंक्रीज। तो आप ये चीज़ें इस पर एक्सप्लेन करके लिख सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करिए ऑफ चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर एंड राइट इट्स रिलेशनशिप विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो होती है उसके रिकॉर्डिंग इसका एक्सप्रेशन भी आप लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चलें एक्सप्लेन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ओके बच्चा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती, तो मैंने ऊपर जैसा कि आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से बच्चा, कि जब भी किसी भी कंडक्टर, पहले क्या होता है, कोई भी कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो जब उनमें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये वन डायरेक्शन में फोर्स्ड होते हैं, जिससे ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद ये जिस वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द वेलोसिटी विथ विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर वह वेलोसिटी जिसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए बच्चा, ड्रिफ्ट करे मतलब एक डायरेक्शन में मूव करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्योंकि पहले कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर 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 किसी भी मोशन में मूव कर रहे होते हैं, जिससे उनकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है बेटा वो 0 होती है, और उस समय उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको थर्मल वेलोसिटी नाम दिया जाता है। उस समय उनकी वेलोसिटी को क्या नाम दिया जाता है, थर्मल वेलोसिटी दिया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा होती है। तो थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, रैंडमली द वेलोसिटी बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव रैंडमली कॉल्ड द थर्मल वेलोसिटी। और जब उनको हम एक्सटर्नल फील्ड दे देते हैं तो उस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो जाते हैं और एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर, कोई इधर, अब कोई इधर चल रहा है और अचानक से इधर से पानी का बहाव आता है ऐसे। ठीक है, वाटर की करंट आती है तो सबको बहा के वो एक डायरेक्शन में कर देगी ना, कि चलो सब लोग एक तरफ चलो, अब कोई इधर नहीं जाएगा, किसी को जाने देगी नहीं ना। तो अब ये क्या करने लगे, सभी लोग ड्रिफ्ट करने लगे, पहले रैंडमली मूव कर रहे थे। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं बच्चा, जब बाहर से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये सभी को फोर्स लगा के एक डायरेक्शन में कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगते हैं, तो उसी को वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ओके, तो बेटा हम लोग कह सकते हैं कि द वेलोसिटी with which a free electron in the conductor gets drifted under the influence of external electric field। ओके बच्चा, क्लियर। तो ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन। आगे इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द रिलेशनशिप विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, इसका जो है करंट के साथ रिलेशनशिप लिखिए, वो भी ऊपर हो गया था, तो जो कि होता है बच्चा I=NEA/VD। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशनशिप हो गया।
ठीक है, आई इक्वल टू एन ए वी डी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, जो 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है बच्चा। ये क्वेश्चन आपका 2008 में आया हुआ था, जिसमें क्या कह रहा है बच्चा कि 2 कंडक्टिंग वायर्स x एंड y ऑफ द सेम डायमीटर अक्रॉस बैटरी, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन x इज ट्वाइस दैट इन y, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 वायर्स। क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है बच्चा एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। अब कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, एक वायर आपका x है और दूसरा वायर आपका क्या है बच्चा, y है। ठीक है, इनकी डायमीटर सेम है, इनका डायमीटर सेम है और क्रॉस अ बैटरी एंड सेम डायमीटर क्रॉस अ बैटरी, इफ द नंबर डेंसिटी इन x इज ट्वाइस दैट इन y, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं x में वह y के ट्वाइस हैं। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताना है। क्लियर। तो भैया इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज दोनों पे सेम ही होगा, कह रहा है कि दोनों एक जैसे वायर हैं, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो आपको बताना है। अब दोनों में करंट भी क्या जा रही है बच्चा, सेम ही जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको रेशियो के, ये फर्स्ट वायर के लिए मान लेते हैं ये x और ये एन एक्स। ठीक है, सेकेंड वायर के लिए मानेंगे तो ये एन वाई ई ए वी डी वाई, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा हमारा कि 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा एन एक्स वी एक्स अपॉन एन वाई वी वाई। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी एक्स अपॉन वी वाई इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा बच्चा, तो एन वाई अपॉन एन एक्स। अब एन वाई क्या दे रहा है, एन वाई है और एन एक्स क्या है, इसका जस्ट डबल है, ये कट गया तो ये आ गया 1/2। इसका मतलब कि दोनों में जो इनकी वेलोसिटी का रेशियो है वो कितना आ गया, 1/2। बाकी चीज़ें कांस्टेंट है इसलिए बाकी सबको छोड़ देंगे। कह रहा है कि सेम 2 कंडक्टर x एंड y हैं, दोनों का डायमीटर सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल उनका अलग अलग है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो बताइए कि फिर क्या होगा कि उनमें उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चा, 1:2। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ओके, ये था हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चा ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ था, जिसमें बोल रहा है बच्चा अ रेजिस्टेंस वायर, अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, ये सेल से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चा आर, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल आर। अ पोटेंशियोमीटर नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज वी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर होता है बच्चा वह है कितना, v। तो कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर r, यानी r के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ e, v एंड कैपिटल R। आपको ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो सीधे सीधे केवल आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ना कि आपको डिराइव करके लिखना है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपने पढ़ा होगा कि सेल में इन तीनों में रिलेशन जो होता है उसका एक्सप्रेशन होता है बच्चा r इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 ब्रैकेट में r। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट के बाहर आ रही, ये आपका रिलेशन होता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको पता चल रहा है हाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यू से हमें यही पता चलता है, इसीलिए हमें पीवाईक्यू कर लेनी चाहिए कि हमें पता तो रहे कि हाँ इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह से हम अपनी तैयारी करेंगे ना बच्चा, उसी तरह से तैयारी करेंगे तभी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसी को स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं, स्मार्ट स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करना चाहिए। आप और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं आप अपने किसी अलग से भी देख करके। हम आपके लिए इसी तरह से पीवाईक्यू लेके आएंगे, आप चाहें तो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा आपके लिए बनाएं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। अभी तक आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो कर दीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम टेबल भी रिलीज़ हो गया है बच्चों। तो आप डेली के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करिए, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी जो मैं लाने वाला हूँ, आप एक बार पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए और आप पीवाईक्यू भी हमारे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।